इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या और अन्य कई माध्यम से पता चला जहाँ के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी द्वारा मेरे ऊपर थाना में मुकदमा किया गया है और वह मुकदमा 22 तारीख को मेरे द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के एगेंस्ट में किया गया है। और एक बात हमें समझ में नहीं आता है, जैसे ही किसी संवेदक के एगेंस्ट में हम कुछ बोलेंगे, यहाँ के जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है। चूँकि सभी संवेदक से उन्होंने 5 साल में मित्रवत व्यवहार रखा। मित्रवत व्यवहार इसलिए रखा कि लेन देन अच्छा उनको करने का आइडिया है। आपको याद होगा यही टेंडर में 70 साल के ब्राह्मण रंका के सुरेश पांडे को नितेश सिंह पटक के मारा, इसलिए मारा कि तुमको टेंडर नहीं डालना है, ताकि वो जिसको चाहते हैं उससे 10% कमीशन लेंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सड़क अभी कहीं कहीं बन रहा है उसमें जो त्रुटि है, अगर उस पर मैं आपत्ति करता हूँ तो वही उनका पेट में दर्द। चर्चा तो यहाँ तक है कि बहुत सारे संवेदक के साथ उनका पार्टनरशिप है उनके भाई का। अब उनके भाई का पार्टनरशिप है तो स्वाभाविक है, उनका भाई चाहता है कि अधिक से अधिक हमें प्रॉफिट हो, काम घटिया क्वालिटी का हो। तो बताना चाहिए मिथिलेश ठाकुर को, या बताना चाहिए उनके जो पोषित IAS अफसर थे, जमुआर जी, SP थे उनके, जो दोनों प्रमोटी थे। प्रमोटी का मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन दोनों प्रमोटी लोग थे और वो लोग लाठी लेकर के मिथिलेश ठाकुर के लिए काम करते थे। इसलिए कहता था कि भाई भूमि अधिग्रहण करो फिर काम करो। लेकिन अब मिथिलेश ठाकुर का इंटरेस्ट है, चूँकि उनका भाई पार्टनर है उसमें, स्लीपिंग पार्टनर बोलता है, जो मतलब भीतरे भीतरे पार्टनर रहेंगे। वैसे ही आप चले जाइए, औरंगी से मझियाँ रोड तक एक सड़क बन रहा है, बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए सड़क बन रहा है। क्यों बन रहा है? पुलिस के लाठी के भय से बन रहा है। जब मैं उसको रोकने का प्रयास किया तो मिथिलेश ठाकुर को पेट में दर्द हो जाता है। दर्द इसलिए हो जाता है कि सभी सड़क में उनका कमीशन बना हुआ है। उस दिन मैंने एक बात कहा था कि भाई मिथिलेश ठाकुर यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं। अब जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको अपने गांव का नाम बताने में क्या दिक्कत है? पैतृक गांव आपका कौन सा है? हम तो यही पूछते हैं, भैया आपका जन्म कहाँ हुआ या आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ। मैं उसके पीछे के जनरेशन में नहीं जाता हूँ। लेकिन अभी SIR भी हो रहा है तो आप देखते हैं कि उसमें वोटर लिस्ट में पूछता है कि 2003 में आप कहाँ थे। 2003 का अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो आप 26 में एलिजिबल नहीं होंगे। तो इससे ही मैं तो यहाँ की जनता की जानकारी के लिए कहा, तो मिथिलेश ठाकुर बताओ कि तुम्हारा ओरिजिनल गांव कौन सा है, पैतृक गांव तुम्हारा कौन सा है। लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं है। मैंने इनाम का भी घोषणा किया, लेकिन आज तक उनको गांव बताने का पता नहीं क्यों नहीं गांव का नाम बताते हैं। उनको क्या डर है? अब अपने पिताजी को कह दिए कि स्वतंत्रता सेनानी है। 9 में जब घूम रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, कभी अगर कोई कहे हो तो हमें वीडियो दिखाइए। 14 में अगर कभी कहे हो जो भाई मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी होता, आप बताइए। लेकिन 19 में जैसे ही चुनाव जीत गए, जनता को ठग के धोखा दे करके उन्होंने अपने पिताजी को स्वतंत्रता सेनानी कहा। मैं कहा कि अपने पिताजी को बकसना चाहिए उनको। और आपको पता है, मैंने कहा कि इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं, क्योंकि इनके पिताजी यहीं पर वन विभाग में कर्मचारी थे, वन विभाग के यहीं पर कर्मी थे। वो स्वतंत्रता सेनानी हो नहीं सकते हैं। अब ये कहने पर भी उनको मिर्ची लग जाता है कि नहीं मेरा पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। यही सब देखिए मुख्य विषय है। और अगर सच हम नहीं कहेंगे, एज ए विधायक हम नहीं कहेंगे, तो कौन कहेगा? आप देख सकते हैं आज जल जीवन मिशन, जिसका कितना बड़ा स्कैम हुआ। खुद मिथिलेश ठाकुर पर 5200 करोड़ रुपया घोटाला करने का आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैलकुलेट भी मैं नहीं किया हूँ। ED ने कहा कि जल जीवन मिशन में 5200 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ और उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो जल जीवन मिशन के मंत्री। इस पर उनका जबान नहीं खुलता है। जल जीवन में घोटाला किए हम बोलते हैं तो इस पर उनका मानहानि नहीं होता है। इस पर क्यों नहीं मुकदमा करता है कि सत्येंद्र तिवारी ने हमें जल जीवन मिशन में घोटाला बाज कहा है। जल जीवन मिशन में मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा आज भू माफिया पूरे हावी हैं और 100% भू माफिया का अगर कोई गुरु है
तो उसका जनक है मिथिलेश ठाकुर। जितने क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, सब मिथिलेश ठाकुर के साथे साथे घूमते हैं। भय पैदा करना चाहता है मिथिलेश ठाकुर। अभी देखिए वो कौन डब्लू सिंह है, बड़ा क्रिमिनल है, सब बोलते हैं हमको पता नहीं है। और भी कई क्रिमिनल, कितना क्रिमिनल का नाम लें, जितने क्रिमिनल हैं सब उनके साथे साथे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? नहीं, मंत्री जी के भय दिखा करके हम गरीब का ज़मीन लूट लेंगे, गरीब का ज़मीन लूट करके महंगा दाम में बेच देंगे, उसी को कहते हैं कि हम ज़मीन का व्यवसाय करते हैं। मिथिलेश ठाकुर को बताना चाहिए कि जब वो 5 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, अपने नाम पर, अपने भाई के नाम पर, वहाँ के कौन एक सिंह जी के नाम पर कितना एकड़ ज़मीन खरीदे 5 सालों में, और जैसे ही चुनाव हारे उसके बाद का भी उनको लेखा जोखा देना चाहिए कि कितना ज़मीन खरीदे। कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का कई अवसर पर ऑर्डर है कि हम किसी कीमत पर जलाशय को डैमेज नहीं कर सकते हैं, हमें जलाशय को संरक्षित करना है। और यहाँ पर ठीक उसके विपरीत जमुआर डीसी ने ज़बरदस्ती उसको टाँड़ बनाया, टाँड़ जहाँ हमेशा पानी जमा रहता है उसको टाँड़ लिखवा दिया मिथिलेश ठाकुर, और अपने एक चहेतक को वहाँ पर चहेते को काम दिला दिया। तो मिथिलेश ठाकुर को चल के मंदिर में क्रिया खाना चाहिए जो क्या उनका पोषित IAS जमुआर जो तालाब को टाँड़ बता दिया और टाँड़ बता करके उस पर निर्माण करा रहा है, क्या वह टाँड़ है? आज भी उसमें पानी है, पानी में मिट्टी भर के बनाया जा रहा है। ये सब बात का मिथिलेश ठाकुर को जवाब देना चाहिए कि भाई कैसे तुम तालाब को डैमेज कर दिया। यह तालाब कोई उनका नहीं था, यह किसी का बपौती नहीं था, वह तालाब गढ़वा वासियों का था, उससे जल स्तर ऊंचा रहता था। तो क्या 3 लाख बच्चे छात्रवृत्ति के बिना उनका पढ़ाई छूट गया, इस पर मिथिलेश ठाकुर क्यों नहीं बोलता है? 1.5 साल हो गया, सरकार एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया पूरे झारखंड में, इस पर इसका जबान बंद रहता है। इसके चमचे बेलचा कहते हैं कि गढ़वा में विकास से नहीं हो रहा है। अरे गढ़वा में नहीं हो रहा है कि झारखंड में नहीं हो रहा है? इस सरकार के पास बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है। आपको मालूम है ये जो अभी सहायक आचार्य बहाली हुआ, 12,000 टीचर जो बहाल हुए, आज 6 महीना हो गया, काय कर रहे हैं मास्टर, उनको देने के लिए पैसा नहीं है। 7 महीना से वृद्धा पेंशन बंद है। जमुआर डीसी को ला करके 1 करोड़ का राशन चोरी करवा दिया मेराल गोदाम से, 2 करोड़ का राशन चोरी करा दिया केतार से, और सब चाउर का भी कमीशन मिथिलेश ठाकुर लेता था, क्योंकि वो डीसी को लाया ही था चोरी कराने के लिए, और अपना पूरा दोष मढ़ दिया एक जूनियर क्लर्क या कर्मचारी के नाम पर, उसका पूरा मढ़ दिया और बेचारे को निलंबित कर दिया। कहा कि कार्रवाई मैं कर दिया। क्या एक कर्मचारी 3 करोड़ का चाउर बेचेगा? जी नहीं, ये मिथिलेश ठाकुर और उन दिनों के तत्कालीन डीसी के मिली भगत से यह चावल बिका। आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। ये लोग कैटेगरी 1 घाट को बोलता है कि हम लोगों ने पंचायत को दे दिया। कैटेगरी 1 घाट में कहीं बालू नहीं है। आप 6 बजे के बाद देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि 2 बच्चा ट्रैक्टर से चपा करके मर गया। क्यों मर जाता है? एक घटना क्यों होता है? अभी भवनाथपुर विधानसभा में सुने होंगे कि एक ट्राइबल समाज का लड़का बालू के गाड़ी से दब के मर गया। चूँकि प्रशासन और मिथिलेश ठाकुर को लगता है कि रात में बालू चोरी करेंगे तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, इसकी चर्चा नहीं होगी। मिथिलेश ठाकुर को पता नहीं है कि जितना ट्रैक्टर वाले हैं बेचारे कराहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर के मारल हम लोग गाड़ी की किस्ती नहीं भर पा रहे हैं। अगर बालू चोरी करवाना ही है, रात को क्यों करवा रहा है? दिन को भी कराओ, कम से कम लोगों की जो जान जा रही है लोगों को उससे निजात मिले। बस यही सब विषय था। इसी पर अगर उसको मानहानि होता है तो ऐसा मानहानि 1 लाख बार मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसके द्वारा कुछ छोट भैया को विरोध में बयान दिवाया जाता है, उससे सत्येंद्र तिवारी विचलित होने वाला नहीं है। अंग्रेज भी यही करते थे। यहाँ के कुछ भारतीय को मिला करके कुत्ता बना करके, कुत्ता का पटा गला में बहना करके कुत्ता शरीफे यूज करते थे। जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनकी तलवा चाटते थे और भारतीय होकर के भारतीय के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते थे। वैसे ही कुछ कुत्ते अगर हैं तो उससे सत्येंद्र तिवारी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी भी कहता हूं कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा में 5 साल में जितना लूट मचाया, अगर कहीं इस बार जीत गया होता तो हमको लगता है कि गढ़वा को खोजना पड़ता।
तो पागल आदमी है, अब नॉर्मल आदमी है। ऐसा झूठा आदमी आज तक मैंने जीवन में देखा नहीं। वो तो बाईपास सड़क को बोलता है कि मैं बनवा दिया। कैसे बनवा दिया? बोला कि हम जल्दी जल्दी क्लियरेंस दिवा दिए। अरे मूर्ख, कहीं कोई काम नहीं किया। जितना काम हम लोग किए थे उसका रिपेयरिंग करके ये आदमी पैसा लूटने का काम किया है। आप मुखिया जी हैं यहीं पर बिरबंद, हाँ पेशका पंचायत के, उनका वित्तीय पावर जब्त करा दिया। काहेला ब्लैकमेल कर रहा था कि हमारा पार्टी ज्वाइन करो। अरे ज़बरदस्ती ज्वाइन नहीं किया जाता है यार। तुम काम अच्छा करता लोग ज्वाइन करते। इस बार तो लोग डर से वोट दे दिए। प्लस उस टाइप के जो जमुआर और एसपी थे जो करप्ट थे, इसके पोषित थे, वो लोग रात भर घूम घूम के पैसा बांटा, तब जाकर के उतना वोट मिल गया। इस बार चुनाव आने दीजिए, अगर इनकी जमानत जब्त मैं नहीं करा दिया तो ये सत्येंद्र तिवारी नाम नहीं। आप आम क्या गढ़वा की विधानसभा की जनता को ही मालूम नहीं है कि मिथिलेश ठाकुर तू क्रिमिनल है, तू अपराधी है? तुम पर इसके पहले कितना केस है ये भी बताना चाहिए। कई मर्डर केस हैं तुम पर, ये भी बताना चाहिए। कई डकैती के मामला है वो भी बताना चाहिए। अगर नहीं है तो ये भी बताना चाहिए। या था तो कितने दिनों तक था, जेल कई बार गया पहले ही बताओ। बढ़का तुम्हारा मान हानि होते चल रहा है। नया जगह आया है, गांव के नाम बताने में डराता है, अब यहाँ उसको मान हानि हो रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा करप्ट है। हम कह सकते हैं गढ़वा विधानसभा को ये आदमी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा लूटने का काम किया था। सीएम मिथिलेश ठाकुर ईस्ट इंडिया कंपनी की इक्विवेलेंट है। यहाँ का बहुत सारा वीडियो इसके पास उपलब्ध है, जिस वीडियो के माध्यम से महिलाओं को ब्लैकमेलिंग किया जाता है। मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, लेकिन मैं उस वीडियो को सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वे महिलाएं गढ़वा के बस प्रतिष्ठित परिवार की वो महिलाएं हैं। आज हमें लगता है 200-300 महिलाएं वहाँ पर इस तरह से ब्लैकमेल हो रही हैं। उसके यहाँ इस तरह का फोटोग्राफ सिस्टम होगा या कुछ होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन महिलाएं वहाँ पर बहुत सारी ब्लैकमेल हो रही हैं। लेकिन अगर हमसे कहेंगे कि आप वो फ़ोटो सार्वजनिक करिए, मैं नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि उससे उस महिला की इज्जत पर बट्टा लगेगा। तो आप बताइए, इसको असमत से खिलवाड़ कहेंगे कि नहीं?